हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 35 की, जो कि 29 सितंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गति, और आज इसमें हम वेग एवं त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले वेग की। तो जब हम बात करते हैं वेग की, तो किसी निश्चित दिशा में चली गई चाल को वेग कहते हैं। यानी कि वेग और चाल में सबसे बड़ा अंतर है कि एक निश्चित दिशा में जब चाल को चला जाता है तो वेग कहलाता है बच्चों। इसे हम v से निरूपित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है विस्थापन s बटे t। अब वस्तु की चाल ही नहीं अपितु दिशा का भी ज्ञान हमें देती है ये संदिश राशि है, जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। इसका SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। ये शून्य भी हो सकता है। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति करती है तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटे 2 बच्चों। अब दो तरह की गति होती है बच्चों। कौन कौन सी गति होती है? समान गति और एक असमान गति। तो यदि वस्तु सीधी रेखा में गति करती हुई समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो वो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं, और ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग समान रहता है। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो असमान गति होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग असमान हो जाता है। दो प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। त्वरण गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। और फिर है मंदन गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों त्वरण की। तो त्वरण क्या है? एक समान गति में चलने वाली वस्तुओं के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलते हुए कार का वेग एक समय के साथ या कुछ समय के साथ बदलता रहता है बच्चों। वेग के समय के साथ हो रहे इस बदलाव को भौतिक राशि में व्यक्त करते हैं, जिसे हम त्वरण कहते हैं। अब इस सूत्र को ए से व्यक्त किया जाता है और इसे वस्तु की प्रति इकाई समय के वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं बच्चों। इसके इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे होता है बच्चों? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और समय t, यानी कि इसको हम a बराबर v माइनस u बटे t, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर को जब t से हम डिवाइड कर देते हैं तब हमें मिलता है, और इसका SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड बच्चों, माइनस में। अब बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो कि त्वरण को वेग के रूप में ग्राफ में निरूपित कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं बच्चों। तो पहला है बच्चों एक समान गति के लिए। तो एक समान गति के लिए वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तब एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता रहता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा है यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है तो हर तब एक समान त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। जैसे कि लंबी दूरी में कार की असमान गति, यानी कि ये हो गया था आपका असमान गति का और ये हो गया समान गति का, यानी वेग और समय दोनों बराबर और यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है वेग तथा चाल में अंतर बताइए। तो बच्चों सबसे मेन अंतर क्या है? एक निश्चित दिशा में चली गई चाल को वेग कहते हैं बच्चों। तो जब दिशा आ जाए चाल के साथ तो वो वेग कहलाती है बच्चों, वरना चाल बराबर दूरी बटे समय होता है बच्चों, और वेग का होता है विस्थापन बटे समय। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला है हमारा बच्चों s बटे t, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे है 100 बटे 25 बराबर आ गया बच्चों 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर निश्चित वेग से जा रही है तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है बच्चों? तो जब ऐसी स्थिति होती है बच्चों तो वो समान गति का उदाहरण है, क्योंकि वो समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो ये उसकी गति एक समान कहलाती है। तो ये आपका आंसर 3 हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न नंबर 4, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो त्वरण क्या है बच्चों, जब एक समान गति में चलने वाली वस्तु के वेग में कोई बदलाव नहीं होता या बदलाव होता है तो उसे भौतिक राशि में व्यक्त करते हैं बच्चों, उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण को वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय इसके द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। ये है आंसर 4 आपका, और इसको SI मात्रक है उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण कितना होगा। तो प्रारंभिक त्वरण है बच्चों ये, अंतिम त्वरण है ये, अंतिम वेग है ये, समय है 5। तो त्वरण क्या है, A बराबर 10 - 5 बटे 5। तो ये हो गया 5 बटे 5 बच्चों, आंसर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।